नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंदस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की वार्निंग के बाद पाकिस्तान पैनिक मोड में आ चुका है। सडनली ये लोग अपने मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और शिमला एग्रीमेंट भी अब पॉज हो चुका है। और पीएम मोदी की किस वार्निंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इस वार्निंग की जहाँ पे इन्होंने पहले हिंदी में शुरुआत करी और उसके बाद बिहार की धरती में खड़े होकर इन्होंने इंग्लिश भाषा में पाकिस्तान को वार्निंग दी है। ना यहाँ पे आपको समझना होगा, ये चाहते आराम से हिंदी में बात कर सकते थे, पाकिस्तान की ऑडियंस समझ जाती, मगर इंग्लिश में बात करके ना पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को भी यहाँ पर एड्रेस किया है और स्पेसिफिकली बोला भी है, पूरी दुनिया सुन ले, वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, वहां पर इन आतंकवादियों को हम परस्यू करेंगे। तो इसमें यहाँ पर पीएम मोदी कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि अगर वो चाहे पाकिस्तान भी भाग गए हो या कहीं भी चले गए हो, वहां तक उनको परस्यू किया जाएगा। तो ये जो वार्निंग है, ये सुन के अचानक से पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ये अलर्ट हो चुकी है। ये अभी एक मिसाइल टेस्ट भी कर रहे हैं। और ये जो छोटी सी क्लिप है पीएम मोदी की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। जो लैंग्वेज इन्होंने बाद में इंग्लिश यूज करी है, ये बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers. We will pursue them. ना एक तो देखिए, जो ये स्पीच है कि बची कुची जमीन भी अब खींचने का समय आ चुका है, उसके अलावा यहाँ पे जो इंदस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड कर दी गई है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि इंडिया ने ऑफिशियली अभी तक बताया नहीं है कि इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है। अभी बस इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। बट स्टिल आप ये मान लीजिए, इंदस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन की वजह से, और मान लीजिए पाकिस्तान को उतना पानी नहीं मिलता जितना इनको चाहिए, तो उससे आप देखोगे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिना पानी के ये अपनी खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे और इनकी एक चौथाई जीडीपी खेती बाड़ी पर ही बेस्ड है। उसके अलावा 40% पाकिस्तानियों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। मेन जो इनका प्रोविंस है पाकिस्तान का, पंजाब, जो बाकी पाकिस्तान को खाना खिलाता है, वहां पर इसका इतना नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी आप देख लीजिए 1/3 हाइड्रो पावर से बनती है। तो अगर हम इंपैक्ट की बात करें ना, तो लिटरली इंदस वाटर ट्रीटी का पानी, अगर मैं कह रहा हूं सारा पानी भी नहीं, इसमें कुछ कटौती करके भी पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड किया जाता है वेस्टर्न रिवर्स का, पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इसलिए हम देख रहे हैं पाकिस्तान सडनली एक हाइपर रिएक्शन दे रहा है। इन लोगों ने सारे बायलैटरल पैक्ट्स भारत के साथ ये अभी के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। इसमें शिमला पैक्ट भी आता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सब लोग शिमला एग्रीमेंट की बात इतनी क्यों कर रहे हैं, देखिए शिमला एग्रीमेंट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद डिसाइड ये किया गया था कि प्रोविजन फॉर सीज फायर लाइन होगा। और इसको हम बोलेंगे द लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर एलओसी, जिसको आज के समय हम जानते हैं। अगर शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड हो जाता है ना, तो उस केस में लाइन ऑफ कंट्रोल की जो वैलिडिटी है, इस पर भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज हो जाएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल फिर तो कोई भी क्रॉस कर सकता है। और इसलिए आप देखोगे दुनिया भर में इस वक्त अलार्म बेल्स बज रही हैं। सडनली कंट्रीज इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इजराइल, हमास, यूक्रेन, रशिया, एजरबाइजान, आर्मेनिया, इस सब के बाद क्या अब भारत पाकिस्तान के बीच पे वॉर होने वाली है। क्योंकि आपको समझना होगा, शिमला एग्रीमेंट के हटने से ना सडनली ये सारी चीजें चली जाती है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये बातें शिमला एग्रीमेंट में लिखी हुई थी। 1971 वॉर के बाद 1972 में जब ये एग्रीमेंट बना, इंडिया ने उस वक्त भी काफी एक बड़ा दिल दिखाते हुए, इंदिरा गांधी थी उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काफी बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को बहुत सारा जो लैंड है ये भी वापस कर दिया था। उसके बाद नॉन यूज ऑफ फोर्स, प्रिवेंशन ऑफ हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा, स्टेप बाय स्टेप नॉर्मलाइजेशन, लाइन ऑफ कंट्रोल, विड्रॉल ऑफ फोर्स, ये सारी बातें शिमला एग्रीमेंट के अंडर एनफोर्स में लाई गई थी। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने फिर 1999 कारगिल वॉर कर दी। वेल हाँ, बिल्कुल की है, मगर फिर भी शिमला एग्रीमेंट अपनी जगह बना रहा। अब पाकिस्तान सिंस शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहा है ना, सडनली इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर के चांसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी बात देखो, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडियन एयरलाइंस के लिए फिर से
ब्लॉक कर दिया है। ये आपको याद होगा इमरान खान ने शुरू किया था जब हमने आर्टिकल 370 सबसे पहले एब्रोगेट किया। उसके बाद पाकिस्तान ने काफ़ी लंबे समय तक हमारी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखा। धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई, तो अभी के लिए पाकिस्तान ने सारा ट्रेड सस्पेंड कर दिया है भारत के साथ, जो वैसे भी कुछ इतना बचा था नहीं, और एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि एयर स्पेस को बंद करने से पाकिस्तान क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता है, वेल इनके जर्नलिस्ट के पास एक बहुत ज़्यादा अजीब सा लॉजिक है। ये जरा आप देख पाओगे, हामिद मीर ये यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि टिट फॉर टैट, मतलब कि अगर तुम हमको कुछ डैमेज करोगे तो हम भी वापस डैमेज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को आप एयर स्पेस के क्लोजर से कंपेयर कहीं से नहीं कर सकते। भारत की इकोनॉमी आराम से फ्लरिश करती रहेगी, चाहे पाकिस्तान का एयर स्पेस ओपन हो या ना हो। इंडस वाटर ट्रीटी ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट थिंग, इट कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। तो आगे कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ इंडियन फ्लाइट्स इन पाकिस्तान एयर स्पेस वुड प्राइमरली अफेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली मुंबई टू यूरोप, फ्लाइट्स टू सेंट्रल एशिया, रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये भाई यहाँ पर भूगोल पढ़ा रहे हैं। एयरलाइंस लाइक एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस, इसकी वजह से होगा क्या, फ्लाइट टाइम बढ़ जाएगा, लंबे समय तक आपको प्लेन में बैठना पड़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। वेल दैट्स क्यूट हामिद, मगर वेल वाटर इज स्टिल वाटर। और अगेन पाकिस्तान को भी ये बात पता है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, तो जो भी ये लोग कर पा रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि दे आर एंग्री। ये एक मिसाइल टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे आज रात को या कल सुबह तक। पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट होगा फ्रॉम कराची। यहाँ पे आप देख पाओगे कराची के कोस्ट से ये एक मिसाइल टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये भी तो न्यूज़ आई थी कि भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ये भेज दिया है पाकिस्तान की तरफ, देखो पाकिस्तान की तरफ नहीं भेजा, थोड़ा हमारे यहाँ भी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है। एक शेड्यूल्ड विजिट था आईएनएस विक्रांत का कि वो अरेबियन सी में यहाँ पे स्टेशन होगा। इट वॉज बाउंड टू हैपन। ये जो भी हुआ है पहलगाम में, ये होता ना होता ये वैसे ही होना ही था। तो वो पाकिस्तान स्पेसिफिक वो चीज़ नहीं है। हालांकि कई लोग उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान नर्वस फील करेगा। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बट पाकिस्तान के केस में ना देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतना ज़्यादा मैटर करते नहीं हैं, क्योंकि लिटरली वी शेयर अ ह्यूज बॉर्डर विद देम। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए हमारे फाइटर जेट्स को बहुत लंबा एक यात्रा करनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये मिसाइल टेस्ट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर को जवाब देने के लिए कर रहा है। ये प्राइमरली इंडिया को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ज़्यादा बात अगर आ गई तो हम मिसाइल टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट कर सकते हैं। और आपने ये वीडियो भी देखी होगी, ये काफ़ी वायरल हुई थी रिसेंटली, कि इंडिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया है फ्रॉम इंडियाज इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत। वेल ये वीडियो काफ़ी इंप्रेसिव है, बट अगेन ये सब भी शेड्यूल्ड था। जो भी कश्मीर में हुआ है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उससे कि सडनली कश्मीर में जो हुआ उसके रिस्पांस में भारत ने ये मिसाइल टेस्ट किया है। दिस वाज मेंट टू हैपन। और मैं अभी के लिए यही कहूँगा कि हमें पीसफुल तरीके से ये इशू रिजॉल्व करवाने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों कंट्रीज लड़ पड़े तो उससे रीजन काफ़ी पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान तो खैर बचेगा नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, ये लोग जाने से पहले भारत का भी नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए होपफुली पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया का जो मेन इशू है ये समझेगा। हम आतंकवाद को इराडिकेट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते निहत्थे लोग रिलीजन की वजह से मारे जाएं इस तरीके से। और आने वाले 24 से लेकर 45 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें काफ़ी हद तक एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि इंडस वाटर ट्रीटी का आखिर होगा क्या, और क्या पाकिस्तान जेन्युइनली इस ट्रीटी के बेसिस पर, इस ट्रीटी के सस्पेंशन के बेसिस पर वॉर स्टार्ट करने की कोशिश करेगा या नहीं। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे,
हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।